इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जी हाँ, हैदर भाई हिंदुस्तान प्रवेश कर चुके हैं। हैदर भाई को बड़ी बड़ी महान शख्सियात ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने वेलकम किया, स्वागत किया एयरपोर्ट से। जैसे वो बाहर आए, ठीक है, तो उनको मोमेंट साहब ने गुलदस्ता पेश किया। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत हो। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों को दिल से वेलकम बोलता हूँ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, जिस तरीके से मैं आप लोगों से हर अपडेट शेयर करता आ रहा हूँ, अब यूं समझ लीजिए कि हैदर भाई के हवाले से जो खबरें हैं ना, बहुत ही हौसला अफजा और बड़ी खबरें हैं दोस्तों। गिनती के ये 4-5 दिन, ये हाथ पे कितनी उंगलियां हैं, ये उनके लिए प्यार भरा सलाम भी है ये हाथ, और जो बखील हैं, जो जलते हैं, उनके लिए ये लानत है, उनके लिए लानत। और जो प्यार करते हैं, जो हैदर भाई से प्यार करते हैं, उनके लिए ये सलाम भी है। तो ये गिनती के 4-5 दिन, गिनती के, जी हाँ दोस्तों, 4-5 दिन बड़े अहम है। मेरी हैदर भाई से तफसीली बातचीत हुई। हैदर भाई वकास भाई के ऑफिस गए हुए थे, तो मेरी बात हुई। हैदर भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों हैदर भाई अब सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं। और दोस्तों जो लोग इस दौड़ में शामिल थे कि जनाब अंसार बन्नी साहब से इसने बात कर ली, उसने बात कर ली, तो सबसे पहले जब ये मामला आया ना, तो सबसे पहले मेरी बात हुई। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे पाकिस्तान के नामी गिरामी, पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, CNN, BBC और बहुत सारे बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, उनको रिपोर्ट्स करते रहते हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब। उनकी मार्फत मेरा जनाब अंसार बन्नी साहब के साथ रब्ता हुआ। बाकायदा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को क्यों बताऊं या क्यों दिखाऊं कि मेरी बातचीत हुई। तो ये उसी दिन मेरी बात हुई जब कुछ लोग कह रहे थे कि फिलहाल ये कह रहा था कि उसकी बात हुई। जनाब अंसार बन्नी साहब के साथ मेरा रब्ता हुआ। अंसार बन्नी साहब ने मुझे ये कहा कि मैं इंशाल्लाह कुछ मतलब अपने जो भी उनका वो सिलसिला चल रहा है ट्रीटमेंट, इसके बाद जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इंटरव्यू दूंगा। मैंने इंटरव्यू के हवाले से बात की थी। दोस्तों एक बड़ी शख्सियत है अंसार बन्नी साहब, और अंसार बन्नी साहब की तरफ से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, आप लोगों को मालूम है कि उनके हेड ऑफिस में जनाब हैदर भाई को बुलाया गया, साइन करवाए गए। आप ये कह सकते हैं कि जो अहम और वीज़े से मुतल्लिका जो दस्तावेज़ात हैं या कागजात हैं, उन पे साइन कर दिए गए हैं। अब हैदर भाई भारत जाएंगे। 4-5 दिन, ये गिनती के 4-5 दिन, हाथ देख रहे हैं, ये हाथ उन प्यार करने वालों के लिए सलाम भी समझ लीजिए, और गिनती के 4-5 दिन भी समझ लीजिए। और जो हमारे खिलाफ भौंकते हैं, जो हमारे खिलाफ कटते हैं, जलते हैं, सड़ते हैं, तो उनके लिए ये लानत है, तो दोस्तों कितने दिन, 4-5 दिन के अंदर अंदर जो हमें कहा गया है, जो हमारे तक अपडेट्स पहुंची हैं, ऑथेंटिक, मुसद्दका और कंफर्म शुदा कि हैदर भाई को वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि हैदर भाई को कहाँ का वीज़ा मिलेगा, पहले नेपाल का, और उसके बाद फिर भारत जाएंगे। लेकिन जाना ही भारत है उन्होंने। इसी चीज़ को लेकर के सीबा AP सिंह की नींदें उड़ी हुई है। जब से हैदर भाई का वो वायरल वीडियो सामने आया जिसमें वो साइन कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, कुर्रतुल-ऐन साहिबा जो कि लीगल टीम की हेड है हैदर भाई की, और उन्होंने साइन करवाए, तो वो वीडियो AP सिंह, सीमा और इस पूरे गैंग को हजम नहीं हो रही। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त खबरें आने वाली हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि जश्न मनाना शुरू कर दें। जो हैदर भाई का साथ देने वाले हैं, जो हैदर भाई का समर्थन करने वाले हैं, वो जश्न मनाना शुरू कर दें। फिर मैं कह रहा हूँ कि 4-5 दिन बड़े अहम हैं। इंशाअल्लाह आप भी दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, आप जितना हो सकता है हैदर भाई का साथ दें। उम्मीद है, हमें पक्की उम्मीद है, कंफर्म ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हैदर भाई को 4-5 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद हिंदुस्तान में जब हैदर भाई जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान उनका बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है, स्वागत करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। बड़ी बड़ी शख्सियात, अब तो खैर हैदर भाई ने भी काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात से थोड़ी सी मायूसी का इजहार किया है, जिनको
जिन पर उनको मान था, उनको मतलब ये था कि वो मेरे मामलात देखेंगे, मेरे हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 80 to 70% लोग हैदर भाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो लोग, वो भाई, वो बहनें, वो यूट्यूबर जो कि हैदर भाई के हवाले से दिन रात रिपोर्टिंग करते थे, तो अब खुलेआम अपने चैनल पे ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो हैदर भाई के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी शॉर्ट वीडियोज़ में और अपनी वीडियोज़ के अंदर हैदर भाई के ख़िलाफ़ बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही मायूस कुन बात है। देखिए, हमारे लिए वो सब भाई हैं, हमारे लिए बहनें हैं, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की ये बात हैदर भाई ने भी की कि मुझे ऐसे लोगों से काफ़ी मायूसी हुई है। एंड टाइम पे, ऐसे मौके पे जब वो हैदर भाई को सख्त ज़रूरत थी ऐसे लोगों की, उनको दिलासा देने की, उनको सहारा देने की, उनके देश में हैदर भाई को होस्ट करने की, तो ऐसे मौके पे इस तरह की ख़बरें, इस तरह की जो बातें हैं आप लोगों ने देखी होगी। देखिए, हम लोग ऐसे लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से साथ दिया, लेकिन अब जिस तरह की बातें हमारे तक क्लिप्स बना बना के लोग भेज रहे हैं, उनको देखते हुए हमें तकलीफ़ होती है कि हैदर भाई को अकेले तन तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, वो तन तनहा नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, जो कि इंसानियत के हीरो हैं। सबसे बढ़कर हैदर भाई के वकील मोमिन साहब उनके साथ हैं, तो फिर उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ऊपर अल्लाह है, नीचे ये प्यार करने वाले हैं, तो किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दिलासा, सहारा बहुत बड़ी चीज़ है, हौसला देना बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, ये सब जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो दिन रात हैदर भाई को लेकर के फ़िक्रमंद थे, हैदर भाई के बच्चों को लेकर के फ़िक्रमंद थे, उनके लिए ईद का समा, ईद का जैसे त्यौहार होता है, या दिवाली या होली का जैसे त्यौहार होता है, ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पाकिस्तान में जश्न मनाएंगे हैदर भाई के साथ, हैदर भाई के बच्चों के साथ। उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ चीखना चिल्लाना होगा, दूसरी तरफ चीखना चिल्लाना होगा, क्योंकि उनकी पूँछ के ऊपर, उनकी पूँछ या दुम के ऊपर हैदर भाई के वकील मोमिन साहब का जब पाँव आएगा, उनके गर्दन पे जब पाँव आएगा, तो वो तड़पेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये इसी लायक है, इनको ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए। एक देखें दोस्तों, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वो भगोड़ी जो है अभी तक आज़ाद है, अभी तक मतलब उसके नाक में नकेल किसी ने नहीं डाली। उसको गिफ्ट, तोहफे, तहब, गाड़ियाँ आ रही हैं भाई। अब तो गाड़ी आ गई, इसके बाद फिर हवाई जहाज़ भी शायद उसको दिया जाएगा। जहाज़ कौन सा? अरे गलत मत सोचना, उसको जहाज़ भी दिया जा सकता है। सीमा है तो सब मुमकिन है, लेकिन इसके जो सपने हैं अधूरे होंगे। जिस मिशन को लेकर ये निकली थी, इंशाअल्लाह वो इसमें सफलता नहीं प्राप्त करेगी, कामयाबी नहीं हासिल करेगी। हिंदी सही बोलिए ना? तो हम सब की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। और 4-5 दिन, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितने 5 उंगली है ना, इससे हम सल्यूट भी पेश करते हैं मोहब्बत करने वालों को, जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। और ये 4-5 इन उंगलियों से उन पे लानत है जो कि हैदर भाई के ख़िलाफ़ बोलते हैं, भौंकते हैं और टैं टैं करते हैं। उनके लिए ये पंजा, ठीक है। और ये 5 दिन बड़े अहम हैं, गिनती के 4-5 दिन बड़े अहम हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही हैदर भाई भारत पहुंचेंगे, तो यहाँ से फिर अपने दबंग अंदाज में यही चीखो पुकार कर रहे होंगे कि इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जी हाँ, हैदर भाई हिंदुस्तान प्रवेश कर चुके हैं। हैदर भाई को बड़ी बड़ी महान शख्सियात ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने वेलकम किया, स्वागत किया एयरपोर्ट से। जैसे वो बाहर आए, ठीक है, तो उनको मोमिन साहब ने गुलदस्ता पेश किया, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हैदर भाई को गुलदस्ता पेश किया, उनको गले से लगाया, हौसला दिया कि हैदर भाई आप यहाँ हमारे भारत में आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है, मतलब दिल की अथाह गहराइयों से आपका वेलकम है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका सारा इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया है। आप यहाँ पे रहें, जब तक आप रहेंगे सब कुछ हमारे ज़िम्मे है। इंशाल्लाह ऐसी ही रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, चीख रहे होंगे, जिस तरीके से हम अपने अंदाज में, हमारा अपना स्टाइल है बाबू, हम उसी तरीके से ऐसे चीख रहे होंगे। और क्या मज़ा आएगा दोस्तों जब हैदर भाई वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर देखें दोस्तों, एक और बात, अगर हैदर भाई को वीज़ा के हवाले से कोई ताख़ीर होती है, तो फिर ये होगा दोस्तों कि और भी ऑप्शन हैं।
بہت زیادہ آپشن موجود ہیں، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ حیدر بھائی بھارت ضرور جائیں گے کسی بھی صورت میں۔ تو دوستو یہ دیکھیں میم مالٹا، یہ دیکھیں، تو انشاءاللہ وہ ضرور جائیں گے اور اپنا حق واپس لے کر آئیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، واپس آئیں گے بچوں کے ساتھ، اور بچے ان کو سینے سے لگیں گے، اپنا جو پتا ہے ان کو سینے سے لگائیں گے۔ کیا منظر ہوگا۔ ویڈیو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔